जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने आर्मी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ध्यान से इस क्लास को कंप्लीट वॉच करिएगा। आज के इस क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो आपका जो रियल एग्जाम 1 जून को लगा हुआ है, कब है? 1 जून को आपका रियल एग्जाम लगा हुआ है, उसको क्रैक करने की आपकी पूरी संभावनाएं बन जाएंगी। और इस क्लास में हम लोग साइंस प्लस जीके के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चलिए चेक करिए, आज के सेशन के माध्यम से अपना स्कोर कार्ड चेक करिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर शक्ति का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। अगर एसआई मात्रक की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग वाट के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताओ, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस का हम लोग यूज करते हैं? या आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में CO2 गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मानव हड्डी मुख्य रूप से किस तत्व से बनी होती है? तत्व का नाम बताइए। दोस्तों, जो मानव की हड्डी होती है वो कौन से तत्व की बनी होती है? ऑप्शन में आपका कैल्शियम और फास्फोरस दिया गया है, लोहा और जिंक दिया गया है, सोडियम और पोटेशियम, कार्बन और नाइट्रोजन। तो जो भी साथी यहाँ पर करेक्ट आंसर जानते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए ताकि आपको अपने तैयारी का अंदाजा लग सके। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर कैल्शियम और फास्फोरस के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपसे 100% एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप सभी लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? HCl, NaCl, NaOH या NaHCO3। करेक्ट आंसर आप लोग NaCl के साथ करिएगा। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? सभी लोग बताइए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में निर्वात दिया गया है, गैस, द्रव व ठोस दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ठोस के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सभी लोग बताओ, सार्वभौमिक दाता किसको बोलते हैं? A+, B+, AB+ या O-। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा O-। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक दाता बोला जाता है O- को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी लोग करेक्ट आंसर बताइए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन में वेरी वेरी रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी दिया गया है। तो आप सभी का राइट आंसर स्कर्वी के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, आपसे पूछ रहा, वायुमंडल में ऑक्सीजन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? अनुमानित प्रतिशत की बात किया जाए ऑक्सीजन का कितना है? ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया गया है 78%, 21%, 0.03% या 0.93%। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो 1 जून से 12 जून तक लगा हुआ। कब से कब? 1 जून से यहाँ पर 12 जून तक आपकी परीक्षाएं चलेंगी। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को बहुत ही ध्यान से वॉच करिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ पर अनुमानित प्रतिशत की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? 21%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताओ। यहाँ पर बताना किस उपकरण का यूज करते हैं। आप सभी लोगों का राइट आंसर थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या एमीटर। तो आप सभी का जो यहाँ पर परफेक्ट आंसर बनेगा किस ऑप्शन के साथ? बैरोमीटर के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि दिया गया, अधिवृक्क,
पीयूष ग्रंथि या अग्न्याशय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मास्टर ग्रंथि की बात चल रही है। सभी साथी अपने यहाँ पर परफेक्ट आंसर पीयूष ग्रंथि के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या गलनांक। तो यहाँ पर ऊर्ध्वपातन के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर इसमें किस ऑप्शन के साथ होना चाहिए, रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा प्रकाश वर्ष किसकी राशि की इकाई है। तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष किस राशि की इकाई है पूछा जाए, समय, दूरी, गति, प्रकाश की तीव्रता ऑप्शन में दिया गया है। तो आप सभी लोगों का राइट आंसर दूरी यानी डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर अभिक्रिया का उदाहरण पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑक्सीकरण अभिक्रिया के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है ड्राइवरों द्वारा पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ड्राइवरों के लिए यानी कि कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो पीछे वाहन को देखने के लिए किस दर्पण का यूज करता है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, उस दर्पण का नाम जो है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट याद रखिएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव पहला ही आपके क्वेश्चन का सही आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। अम्ल की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का बनेगा किस ऑप्शन के साथ, फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया फॉर्मिक अम्ल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। दोस्तों सीएनजी के मुख्य घटक की आपसे अगर बात की जाए, इसका मुख्य घटक क्या है प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर इसमें क्या होना चाहिए, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन। तो यहाँ पर आप लोग मीथेन के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, नाम बताइए धातु का। तो यहाँ पर कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में धातु कौन सी पाई जाती है, सोडियम, पारा या मरकरी, गैलियम या चांदी। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर पारा के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। गति के प्रथम नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर किसके साथ करेक्ट कर रहे हैं, जड़त्व यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों की कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि इसका पावर हाउस किसे बोलते हैं, राइबोसोम, केंद्रक, माइट्रोकांड्रिया, गोल्जी का है। तो यहाँ पर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करेंगे, आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर करना माइट्रोकांड्रिया। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है माइट्रोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। नाम सुना होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा ग्लोबल वार्मिंग के दौरान कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करेंगे, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कौन सी गैस जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म में होता है फार्मूला, रासायनिक सूत्र CO2 याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, इन ऑप्शंस में से चेक करिए। अगर कार्बन के शुद्ध रूप की बात किया जाए क्या होगा, तो यहाँ पर कोयला
कोयला दिया गया, ग्रेफाइट, हीरा या चारकोल। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, हीरे के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा मानव रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। मानव रक्त का लाल रंग मानव रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन में दिया गया मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि मानव रक्त का रंग जो होता है लाल इसी के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जीके के क्वेश्चन अब आपके प्रारंभ हो गए हैं और जितने आपके 25 क्वेश्चन शेष करवाए हैं वो आपके साइंस के थे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना स्कोर कार्ड गया है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर ये कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है। वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए लोकेटेड। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। आप सभी का राइट आंसर जो बनेगा वो देहरादून, यानी ऑप्शन नंबर ए या खड़गवासाल पुणे या नई दिल्ली या चेन्नई। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर खड़गवासाला पुणे ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो यहाँ पर किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा। तो यहाँ पर किसे बोलते हैं साथियों, आप सभी साथियों का इसमें करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ राइट आंसर बनेगा। सभी लोग राइट आंसर बताइए। यहाँ पर अगर यहाँ पर पूछा जाए तो आप लोग गोदावरी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या पार्थ। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इससे आपको आपकी तैयारी का आकलन हो पाएगा। तो यहाँ पर इसकी राजधानी की बात किया जाए तो आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर कैनबरा के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि हु फाउंडेड द ब्रह्मा समाज। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले यहाँ पर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर बताना है विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। अगर लार्जेस्ट मतलब होता है, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, ओशियन मतलब महासागर या समुद्र। तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर यहाँ पर प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, बिल्कुल सही आंसर आपकी क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा साथियों कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए भारत में अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 26 जनवरी, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 जनवरी को लॉक कर दीजिएगा। 15 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा था, तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सभी लोगों का किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। इसका परफेक्ट आंसर असम राज्य के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, नाम बताइए। सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति हो गया, यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात किया जाए तो यहाँ पर प्रतिभा पाटिल दिया गया, इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू या सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग प्रतिभा पाटिल के साथ करिएगा,
ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तक के एग्जामों में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात किया जाए तो बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? बताइए सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है अगर आपसे पूछा जाए भारत की। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर गुजरात के साथ जाना चाहिए, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जानते हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा, हु इज द नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या राइट आंसर करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा करके रखिए। सेवानिवृत्ति की आयु की बात की जाए तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जो आना चाहिए वो 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं? 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए किस वर्ष शुरू हुआ था? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर 1914 के साथ करिएगा। 1914 से 1918 तक ये चला था, इसलिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग गोवा के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, गोवा राज्य भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारतीय अर्थशास्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय अर्थशास्त्र नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो यहाँ पर सर्वोच्च कमांडर की बात करें, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या फिर राष्ट्रपति, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और यहीं पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन में चीन, जापान, नॉर्वे, भारत दिया गया है। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर 43 का जापान के साथ जाना चाहिए, इसको जापान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उगते सूरज की भूमि जापान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ स्थित है तो याद कर लेना, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना, गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो यहाँ पर वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा यहाँ पर याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा के माध्यम से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो यहाँ पर आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर इसमें जो आना चाहिए किस ऑप्शन के साथ आ रहा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोग 4 ऑप्शन इनको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना स्कोर कार्ड आज के सेशन के माध्यम से आपका कंप्लीट हुआ है।
क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे थे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को ऑन करके, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल की तैयारी करवाई जाती है और बहुत ही अच्छे लेवल की करवाई जाती है। इसलिए आप लोग क्लासेस को मिस मत करिए। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।